करेंगे माइंड कंट्रोलिंग की। और जब बात करते हैं माइंड कंट्रोलिंग की कि हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड, कि अपने मन को, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें, तो एक बात उठना लाजमी है कि हमारे भीतर ऐसा कौन है जो हमारे मन को, हमारे माइंड को बदल देना चाहता है, कंट्रोल कर लेना चाहता है। और यह बात मैं इसलिए पूछ रहा हूं, इस तथ्य को मैं इसलिए सामने रख रहा हूं ताकि यह सही से क्लियर हो जाए कि कौन हमारा दोस्त है जो हमारे साथ बदल जाना चाहता है और कौन दुश्मन है जो नहीं बदलना चाहता। और कोई दोस्त या दुश्मन है भी, या हम इस बेवजह के झगड़े में उलझ गए हैं और इस उलझाव के कारण ही हमें वे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, क्या हमारे माइंड के अंदर, हमारे मन के अंदर चलते विचारों के एक समूह के अलावा, हमारे ही मन की एक अभिलाषा के अलावा अन्यत्र कुछ है? क्या हमारे मन का ही एक हिस्सा मन के दूसरे हिस्से को, जो अनकंट्रोलेबल हो गया है, उसको कंट्रोल नहीं कर लेना चाहता? क्योंकि उस अनकंट्रोलेबल हिस्से के कारण हमें हमारी पूरी एंटिटी को, हमारे पूरे अस्तित्व को सफर करना पड़ता है। तो दोस्तों, यह बात तो आपको क्लियर हो ही गई है कि हमारे मन का ही एक हिस्सा दूसरे हिस्से को कंट्रोल कर लेना चाहता है। लेकिन उन दोनों में कोई दुश्मनी नहीं है, बस मन का एक हिस्सा पुराने संस्कारों के अनुसार चले रहना चाहता है और नया हिस्सा नए संस्कारों के अनुसार चलते रहना चाहता है। और यदि इस पूरी समस्या को मैं सरल शब्दों में कहूं तो हमारा मन, हमारा माइंड स्वयं को अपग्रेड कर लेना चाहता है। तो अब मूल समस्या पर आते हैं कि ऐसा फिर क्या किया जाए ताकि हमारे माइंड के दोनों हिस्से, पूरा का पूरा मन एक सामंजस्य में, एक तालमेल में आ जाए और जो भी परिवर्तन अपेक्षणीय हो वे हो जाए। तो इस हेतु आपका ध्यान में एक तथ्य की तरफ लेकर चलना चाहता हूं कि जब हमारे मोबाइल, हमारे लैपटॉप किसी नए कार्य को करने में असमर्थ होते हैं, तब हम क्या करते हैं? उनको अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं। दोस्तों, वे टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, उनको अपडेट किया जा सकता है, उनके यंत्रों को बदला जा सकता है, उनकी बाहर से प्रोग्रामिंग की जा सकती है अपडेशन के लिए, और फिर उनको अपने आवश्यकता के अनुसार काम में लिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यह हमें खुद तय करना होगा कि हमें बाहर की प्रोग्रामिंग के अनुसार रन होना है या फिर स्वयं की बेटर प्रोग्रामिंग के अनुसार, बेटर संस्कारों के अनुसार। क्योंकि हम भी ऑटोमेटिक तरीके से प्रोग्राम तो होते ही जाते हैं, संस्कारित तो होते ही जाते हैं, भले ही हमें वह नोटिस होता हो या न होता हो। हमारी संगत हमारे अंदर संस्कारों की प्रोग्रामिंग करती जाती है। और हम चूंकि ऐसे समाज में रहते हैं जब समाज के बेटर कंटिन्यूअस लर्निंग की, बेटर संस्कारीकरण की, बेटर प्रोग्रामिंग की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। बस जीवन के थपेड़े ही हमें सिखाते जाते हैं, हमें एक्सपीरियंस देते जाते हैं और फिर हम उन एक्सपीरियंस के आधार पर बनी मानसिकता के अनुसार रन होते जाते हैं। तो दोस्तों, हमें स्वयं के अपग्रेडेशन हेतु, बेटर अपडेशन हेतु उसकी प्रोग्रामिंग और सही प्रोग्रामिंग की इंस्टॉलिंग हमें खुद ही करनी होगी। और हमारा ब्रेन और हमारा शरीर एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, वे एक दूसरे के सिंक्रोनाइज रहते हैं, एक दूसरे के सामंजस्य में रहते हैं। माइंड में, ब्रेन में कोई सूचना डाल देने भर से पूरी की पूरी एंटिटी बदल नहीं जाती एकदम से। जिस भांति से हमारा शरीर किसी आदत के प्रति धीरे धीरे हैबिचुएट होता है, उसी भांति से हमारे ब्रेन के अंदर हमारे सोचने, विचारने और कार्य करने के अनुसार न्यूरल पैथवे बनते जाते हैं, जिनको एकदम से चेंज नहीं किया जा सकता। वास्तव में हम इंफॉर्मेशन के द्वारा नहीं बल्कि इमोशंस के द्वारा रन होते हैं और फिर वे भिन्न भिन्न केमिकल्स ही हमें भिन्न भिन्न भांति से फील कराते जाते हैं। तो जब आपको लगे कि आपको अपने मन को नए संस्कारों के अनुसार संस्कारित करना है, उसे कंट्रोल करना है, तो उसमें नए संस्कारों के बीज बोना शुरू कर दो। वे बीज अवश्य ही शुरू में विचारों के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में होंगे। और वे विचार कहां से आएंगे? अच्छे साहित्य से, अच्छी संगत से। और जैसे जैसे वे आपके इमोशंस का खाद पानी पाएंगे, वे फलने फूलने लगेंगे।
लेकिन आपको बस यह ध्यान रखना है कि आपके मन की ऊर्जा जो पुराने विचारों में संलग्न रहती थी, उसको नए विचारों की तरफ मोड़ देना है, जिससे कि ब्रेन के अंदर नए न्यूरल पैथवे बनने शुरू हो जाएंगे, नई सड़क बनना शुरू हो जाएगी और पुरानी टूटती जाएगी, जिससे ट्रैफिक पुरानी सड़क से नई सड़क पर जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, थोड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे कि जब हमारी सड़कों की मरम्मत होती है तो हमें समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए टाइम से थोड़ा पहले निकल जाना पड़ता है, जाम में भी फंस जाते हैं। तो बीच बीच में जब भी पुरानी शैली के अनुसार हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर वे भाव उठे तो आपको थोड़ा और ज्यादा सतर्क हो जाना होगा। और यह सतर्कता, यह जागरूकता, यह अवेयरनेस जितनी ज्यादा बढ़ेगी, आपके कन्वर्जन की, ट्रांसफॉर्मेशन की, रूपांतरण की दर, उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। और यह जागरूकता, यह अवेयरनेस संक्रामक होती है। आप इसको जितना ज्यादा फैलाओगे, यह अपने फलने फूलने के लिए उतना अच्छा माहौल बना पाएगी। दोस्तों, मेरा आपको आपके अंदर की अवेयरनेस को, जागरूकता को नमन। और दोस्तों, आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो संस्था की सहायता के रूप में आप इसे अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका पुनः मेरे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से